नाज़रीन, खुफिया एक प्लान, एक घिनौना मंसूबा, एक घटिया साजिश बेनकाब हो चुकी है। क्यों? तो क्या हुई? अभी कुछ ही मिनट्स पहले या घंटा एक समझ लें आप पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई है फोन पे कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। खुदा के लिए कुछ करो, हमें बचाओ इनसे। आप ये बताइए, आपने झूठ क्यों बोला कि आपने रफेल गिरा दिए? रफेल गिराए हमने। गिराए आपने? गिराए। प्रूफ क्या है? माँ की कसम गिराए, माँ कसम। यार ये क्या बात हुई? कोई फोटो वीडियो दिखाइए। अगर आपको प्रूफ चाहिए हम प्रूफ दे सकते हैं, लेकिन मेरे को ये जानना पाइए कि रफेल क्या होता है। रफेल फाइटर प्लेन प्लेन होते हैं, हाँ, लड़ने वाले, हाँ, वो नहीं गिराए हमें तो। है और अगर अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की इंतज़ामिया ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया कि वो जंग जो आपने रुकवाई है वो जंग अब दोबारा छिड़ने वाली है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस फोन कॉल पे मोदी साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान से जंग नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी थी और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि मोदी जी आप अब पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को भारत की तरफ से लॉन्च होने वाले ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है, जिसकी तफसील उन्होंने खुद मीडिया के साथ शेयर की है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता था कि मैंने भारतीय वजीर आजम से कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। ये एक जुमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है और अगर अमेरिकी सदर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मालूमात तो डेफिनेटली मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर अमेरिका की इंतज़ामिया ने, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को आगाह किया कि वो जंग जो आपने रुकवाई है, जिसका आप मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं कि जनाब मैंने एक फ़ोन कॉल किया और जनाब मैंने ट्रेड को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग को रुकवाया, वो जंग अब दोबारा छिड़ने वाली है। और इस तरह की मुसद्दका इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ही अमेरिकी सदर ने ये स्टेटमेंट दी है और वो भी मीडिया के सामने। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर इस हवाले से कुछ सैटेलाइट इमेजेस, कुछ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या भारत में मौजूद अमेरिकी सफारत खाने से चंद ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद थीं जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से आगाह किया गया कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से राब्ता करके उसको ये बात बावर कराएं कि अमेरिका इस वक्त इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से है चाहे वो इंडिया की तरफ से है, वो एक संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। कैसे? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो मालूमात कौन सी थी जिसकी बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी और क्या वाकई पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां इंडिया की तरफ से मुकम्मल थीं। इस सारी सूरत हाल पर ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स को देखते हुए जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हालात इस वक्त तेज़ी से एक और इंडिया पाकिस्तान जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं, गुज़िश्ता 48 घंटे में होने वाली चंद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। एक तवील अरसे के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से
इंडियन आर्मी के साथ इंटरैक्शन किया गया और इस इंटरैक्शन के अंदर जो भारत की कोर्स थी यानी उनकी जो फौज की अहम